हेलो स्टूडेंट, देखिए वो क्लास 11 पे एनसीईआरटी पे काम कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, जो सेट है, ठीक है। देखिए शुरुआत के मैंने 8 वीडियो पब्लिक करके रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, 8 वीडियो आपको पब्लिक मिलेंगे, बाकी वीडियो शायद छुपे हुए हैं, तो आप शुरुआत का बेस पढ़ सकते हैं। तो आज नया लोगो लगाएगा अपने नोट्स में, सभी बच्चे नोट्स उठा लें। बात मेरी समझ रहे हो? पार्ट किताबें एनसीईआरटी की एक ही पार्ट में छपी है, कक्षा 12 की 2 पार्टों में एनसीईआरटी छपी है। तो आज आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी सेट्स का समुच्चय का पार्ट 12 का वीडियो लेक्चर, और उसमें क्या होगा, हम क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे। चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ज्ञात है समष्टि समुच्चय, लिखो ज्ञात है समष्टि है, नर्सल सेट लिख दो क्या इंग्लिश पे। ज्ञात है समष्टि समुच्चय U बराबर, पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कैपिटल A बराबर दिए है आपके पास 1 2 3 4, कैपिटल B बराबर दिए है 2 4 6 8, कैपिटल B बराबर 2 4 6 8। और कुछ दिए क्या? सी भी दिए? हाँ बोल दो बेटा, सी सेट क्या है? 3 4 5 6, ठीक। हाँ क्या कह रहा है? हाँ भैया पूरक समुच्चय बताना है। पूरक समुच्चय, पूरक को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? मुझे स्पेलिंग वाले शब्द, स्पेलिंग मतलब इंग्लिश वाले शब्द स्पेलिंग सहित आपको रटे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, कहीं तैयारी करोगे। देखिए हिंदी मीडियम माध्यम से कोई नहीं पढ़ाता आज के युग में। तो समुच्चय, तो आपको टेक्निकल टर्म पता होना चाहिए। समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, बोलो इसका डिनोशन ए डैश, फार्मूला बताओ। किसी भी यूनिवर्सल सेट का, किसी भी सेट का पूरक ज्ञात करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट सेट ज्ञात करने के लिए उस सेट को यूनिवर्सल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। नहीं आई समझ में? यू क्या है बताओ मुझे? यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल ए 1 2 3 4। क्या समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ। हाँ बताओ। अच्छा इसमें अवयव यू वाले आएंगे कि ए वाले आएंगे? यू वाले। उन अवयवों का सेट जो यू में हो किंतु ए में हो। एक छूट गया, अरे एक उसमें है ना, 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, 4 भी हट गया, क्या बचा? 5 ए डैश है, 5 6 7 8 9। मैंने कॉम्प्लीमेंट सेट में एक चेतावनी दिया था, याद है आपको? 2 चेतावनी दिए थे मैंने, रीमार्क से नोट लिखाए होंगे कि जो समुच्चय, जो अवयव ए में होगा, जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा, और जो ए डैश में होगा ए में नहीं होगा। अर्थात इन दोनों का इंटरसेक्शन, यदि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन ज्ञात करूं तो 5 निकलेगा, यदि यूनियन ज्ञात करूं तो किसके बराबर आ जाएगा? यू के। आगे समझ। हाँ दूसरे पार्ट में क्या कह रहा? बी डैश ज्ञात करना है दूसरे पार्ट में, तो यू माइनस बी कर दीजिए। बी डैश से यू माइनस बी कर दीजिए। देखिए बी यू माइनस बी सब्ट्रैक्ट करो यू को। हेलो हाँ अरे तो भाड़ा देव कहते मिस्त्री का शाम को भेज देंगे। ठीक हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? बी क्या है? 2 4 6। चलो सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या रहा है। हाँ इनको नहीं इंक्लूड करना। 1 आया, फिर 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आगे समझ में? हाँ तो अब तो कॉम्प्लीमेंट सेट सब लोग ज्ञात कर लोगे, किसी को दिक्कत तो नहीं है इस पे? हाँ अब तीसरा वाला कोई एक पार्ट देख लेते हैं, ठीक है? तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट मैं इधर से लिखूंगा। अब बिखेर के नहीं लिखेंगे, तीसरा वाला पार्ट ऐसे कुछ लिख रहे हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? तीसरा पार्ट
तीसरा पार्ट मांग रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या समझ पा रहे हो? ए यूनियन सी का पूरक मांग रहा है। फार्मूला क्या होगा? यू माइनस ए यूनियन सी। चलिए भराइए सब लोग। यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी। चलिए भराइए, ए और सी का यूनियन करिए। यूनियन का मतलब दोनों सेटों को एक साथ भर लेना। तो कैसे यूनियन होगा? ए यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन मुझे करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। जैसे मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा? 1 2 3 4 3 4 ऑलरेडी हो गया, 5 6। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो। हाँ क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 तो मिल गए, 7 8। अब मुझे बताइए कौन सा पार्ट करूँ? अगला क्वेश्चन करूंगा। आप लोग बुक की तरफ देखिए, कौन सा पार्ट मैं करूं अथवा अगला क्वेश्चन करो। लास्ट वाला क्या कह रहा? अच्छा पहले तो ये बता दो, ये वाला नंबर बताना है। ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर कॉम्प्लीमेंट। सुनना, शायद मैंने बताया था इसको थ्योरी में, ये ए आ जाता है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट मैं इसको बी का कॉम्प्लीमेंट मान लूं, वेयर ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी। अच्छा पढ़ते डैश नहीं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट पढ़ते, लेकिन निकल आता है अक्सर डैश वो, तो टेंशन मत लेंगे आप लोग। ठीक है, अब सीरियस रहिएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस बी। अच्छा यू, अब बी की वैल्यू क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ कि यू ए का कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है यू माइनस ए। अंदर गुणा करूंगा तो यू प्लस यू माइनस यू, सुनना, यू माइनस यू प्लस का ए, ये कैंसिल आउट, कितना बैठा? ए। अर्थात ए का कॉम्प्लीमेंट का ए, किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे स्वयं के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? क्या है? 1 2। इसका आंसर तो भरो, 1 2 3 4। ये इसका आंसर आ गया। मिलाइए आंसर, आ रहा होगा क्या मिलाना है आंसर। आप लोग आंसर मैच कराना हो तो आप मैच कराते, आप आंसर मैच कराते रहिए। देखते हैं लास्ट वाले पार्ट में कह रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये समझ में नहीं आया क्या? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बोलो, यू माइनस बी माइनस सी। अच्छा मैं सेट शायद हटा दिया हूं। यू की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब थोड़ा सा आप देखिए, बी माइनस सी का मतलब क्या होगा? बी के वह हो जो सी में ना हो, बी में हो किंतु सी में ना हो। तो कौन कौन से? 2 है, नहीं 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा। क्या बचेगा? 2 8। क्या आएगा? 2 कामा 8। बी माइनस सी 2 8 आएगा। आप देख लीजिएगा, सेट मैंने हटा दिया यहां से। अब जरा दिमाग लगाते हैं। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 और 8 दोनों हट जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे, हटाना पड़ेगा हम लोगों को। क्या बचेगा बताओ? 1 3 4 5 6 आगे 7 9। ये इसका आंसर आ गया। तो क्या आप पूरक समुच्चय के सवाल अब कर लोगे? किसी भी लेखक की किताब हो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चनों को पैटर्न पकड़ें, तरीके पकड़ें क्वेश्चन के, और क्वेश्चन को घर में डील करें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि u बराबर इतना दिए हुए हैं, लिखेंगे ज्ञात है समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, ज्ञात है समष्टि समुच्चय u बराबर a b c d e f g h, a b c d e f g h लिख डालिए। ये क्या कह रहा है? जरा सुनते हैं क्या कह रहा है। पहले सबका पूरा ज्ञात करना। माना सेट ए इक्वल टू, क्या सेट है? माना क्या हो तो दिए है, माना टॉस, मानने की जरूरत नहीं है, सेट ए दिए भाई। क्या दिए? ए बी सी। लिंक से लिख दे हमें ए का
पूरक समुच्चय ए डैश ज्ञात करना है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, क्लियर हुआ आपको? वो कह रहा है यूनिवर्सल सेट है और सेट ए है, तो सेट ए का क्या याद करना है, पूरक समुच्चय अर्थात कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, यू माइनस ए। जल्दी से निकालिए, यू ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए बी सी। हाँ, अब देखो ये छोटे छोटे बकवास, समय ना खराब हो, स्पीड के साथ सब लोग काम कराइए। ए बी सी हटा दीजिए, क्या आएगा, डी ई एफ जी और एच। ठीक, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बी सी सबका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। एक आध पार्ट और कर दूं, बाकी आप लगा लीजिए। जैसे इसका मैं तीसरा पार्ट कह रहा हूं, सी बराबर क्या है, ए कामा सी कामा ई कामा जी। खरा इसका पूरक ज्ञात कीजिए, इसका पूरक ज्ञात करना है, इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना, इसका पूरक समुच्चय ज्ञात करना। मैं बोलूं, लिखेंगे समुच्चय सी का पूरक समुच्चय सी डैश बराबर यू माइनस सी। यू ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस सी ए सी ई जी। चलो घटाओ इसको, सी डैश। अच्छा, ए को छोड़ देना है, सी को छोड़ देना, तो बी बचा, डी बचा, ई को छोड़ देना है, एफ बचा, जी को छोड़ देना है और एच बचा। चलो ये लिखो, डी सेट क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए लिखेंगे समुच्चय। हाँ, इसको सब लोग यही कंप्लीट करो जल्दी से। समुच्चय डी का पूरक समुच्चय डी डैश इजकल टू यू माइनस डी। चलो कंप्लीट करो। हाँ, क्या आएगा, डी डैश बोलो भाई, बी सी ई भी तो आएगा, ई डी भी है, डी कामा ई एफ जी एच है, बाकी ना आएगा कोई। अगला क्वेश्चन है, देखें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन पहले सुनिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए, अर्थात सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, एक से, बंद कहाँ से होता है, अनंत से। मैं यदि लिखूं कि नेचुरल नंबर ऑफ सेट, तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, इधर क्लोज इंटरवल नहीं आए सुनो, क्योंकि क्लोज इंटरवल सम्मिलित हो गए ना, और ये फिर 2 आएगा 3 आएगा, तो इसका कोई इंटरवल पूछे तो इधर की तरफ 1 लिखोगे, की तरफ प्लस अनंत, और इधर की तरफ कौन सा ब्रैकेट, तो ओपन इंटरवल। समझ आ गया। और नेचुरल नंबर उठाएंगे तो यहाँ पे जो समष्टि समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो क्या भरोगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कौन सा समुच्चय, परिमित है कि अपरिमित है, अपरिमित। तो लिखेंगे, बोलो, लिखेंगे चूंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय समष्टि समुच्चय है, इसलिए यू बराबर, रीजन दीजिए, चूंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय समष्टि समुच्चय है, चूंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय समष्टि समुच्चय है, इसलिए यू बराबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। क्या कह रहा है, पहला सेट का
ये सब के लिए दिए हुए हैं, सारे सेटों के लिए दिए हैं। हाँ, इनके पूरक लिखना है, पूरक लिखना है। माना कैपिटल H इक्वल टू, ध्यान सुनना, एक सेट को मैं मान रहा हूं वो सेट बिल्डर फॉर्म, अर्थात हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में सेट को रिप्रेजेंट किए। क्या रिप्रेजेंट किए? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या। नहीं आया समझ में? बताओ, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। बताइए, ए डैश क्या होगा? पहले सेट ए क्या होगा? यहां सेट ए भर लो जरा। 2 4 6 8 9। क्या आपके नोट्स में यहां थोड़ा बहुत जगह थी? 10। ठीक, इवन नंबर लेना। ए डैश का मतलब क्या होगा? यू माइनस ए। तो बताओ ए डैश में क्या एलिमेंट आएंगे? अर्थात यू क्या है? सुनो सुनो, समझ में आ गया, अच्छी बात है। यू है नेचुरल नंबर ऑफ सेट, तो नेचुरल नंबर में ऑड इवन दोनों आएंगे, अर्थात सम विषम दोनों आएंगे। इसमें कौन भरे हैं? सम। तो अब बचे क्या? विषम। तो क्या भरूंगा? 1 3 5 7 एंड 7। अच्छा, उसने आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, समुच्चय निर्माण विधि में दिए। ये आंसर है रोस्टर विधि में, तो इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाइए, समुच्चय निर्माण विधि में बनाइए। तो क्या लिखूं? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। नहीं आए समझ में? आ गया समझ में? देखिए जरा आंसर मैच कराइए किताब का। क्या ऐसे रोस्टर भी दिए कि ऐसे दिए? शायद ऐसे दिए होगा। बिल्डर फॉर्म में इसलिए दिए हैं क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी उसने सेट को रिप्रेजेंट किया है, अर्थात समुच्चय निर्माण विधि में उसने समुच्चय को प्रदर्शित किया था। तो हमें भी आंसर भी आपको समुच्चय निर्माण विधि में ही बताना है। आगे होगी बात समझ। हाँ, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। माना मैं बार बार सेट ए से रिप्रेजेंट करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। एक्स सच दैट एक्स एक, बोलो एक्स एक धन पूर्णांक। क्यों भाई? धन पूर्णांक घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। नहीं नहीं, मैं अच्छा कहाँ आ गया? बहुत नीचे आ गया। एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या, ये तो बहुत सरल है। एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक, अच्छा बताओ इसका पूरक क्या होगा? जरा दिमाग लगाओ, डायरेक्ट भर लो डायरेक्ट। अरे ये विषम है तो क्या आ जाएगा? सम। तो ए डैश बराबर क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या। तो छोटे छोटे बकवास डायरेक्ट लिख दो, फर्जी समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तीसरा देख लेते हैं। चलिए करिए तीसरा जल्दी से। क्या कह रहा है? माना ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक क्या लिखा है? घन गुणज है। 3 का गुणज हुआ ना, घन का क्या मतलब? धन होना चाहिए ना। फिर जब पॉजिटिव इंटेजर नंबर दिए ना, मतलब पॉजिटिव इंटेजर है और 3 का मल्टीप्लेस है, यही है। अब कल से इंग्लिश मीडियम की किताब एक रखना पड़ेगा। एक्स संख्या कुल मिला के एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। समझ में आ गया? धन गुणज है। हाँ भाई, भाषा पकड़ में आ रही है? सुनना, ये क्या कह रहा है? एक्स एक नेचुरल है और मतलब पॉजिटिव है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब सेट ए कैसे भरोगे आप? 3 का मल्टीप्लेस भरोगे, 3 के बाद 6 9 12 15 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका पूरक समुच्चय जरा भरिए। पूरक समुच्चय ए डैश बराबर यू माइनस ए। जरा सोचो इसमें क्या आएगा? क्या आएगा? सोचो, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा और 10 और 11 एंड सो ऑन। जरा सोचो, ये सारी संख्याएं 3 का गुणज नहीं, पॉजिटिव तो है किंतु 3 का गुणज
नहीं। तो ए डैश में क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स संख्या या एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं। थोड़ा सा मैं हिंदी घसीट के लिख देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। चलो आगे वाला पार्ट आप डील करो तब तक। इसका मतलब एक्स संख्या धन है किंतु 3 का गुणज। देखो देखो तीसरा पार्ट क्या कर रहा है, चौथा पार्ट एक्स, चौथा करना ना, माना ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। जरा सुनिए, अभाज्य का मतलब जो एक से कटे और स्वयं से कटे। सबसे पहली अभाज्य संख्या नेचुरल में 2 होती है, 2 एक से कटती है और स्वयं से कटती है। 2 के बाद 3 के बाद 7 11 13 एंड सो ऑन। कहां तक लिखोगे, तो इसका पूरक समुच्चय भर, ये सेट ए है। अब इसका पूरक समुच्चय भरना, सब लोग इसका पूरक समुच्चय भरेंगे। ए डैश बराबर यू माइनस ए। अब सुनना, यू के वो है वो जो ए में ना हो, अर्थात ए को ये वाले एलिमेंट ए से निकाल दे यू से, बाकी यू वाले सारे भर ले। तो बताओ क्या क्या भरोगे आप, पहले तो 1 भरोगे, फिर 4 भरोगे, फिर 6 के बाद 8 के बाद 9 भी तो है, 9 यहाँ नहीं भरा, 9 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14, समझा गया, फिर 15 एंड सो ऑन। नहीं है सुनो, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाइए। क्या लिखूं मैं, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। आगे देखते हैं अगला पार्ट। क्या मैं बताऊं आगे, अगले पार्ट देखें, चौथा पार्ट, माना एक्स सच दैट एक्स 3 और 5, 3 और 5 से विभाजित होने वाले, विभाजित होने वाली एक संख्या कैपिटल एच। अब मुझे सेट जरा भरा दीजिए थोड़ा सा, सेट ए कैसे भरोगे। क्या कह रहा, 3 और 5, 3 और 5 का मतलब क्या होता है, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। पहला नंबर कौन लेंगे, 15, अर्थात वो संख्या आपको यहां इंक्लूड करनी है जो 3 और 5, अर्थात 3 5 का एलसीएम 15 होगा। नहीं समझ में आया, अब सोचो 30, अर्थात 15 का मल्टीप्लाइज हो गया, 15 का गुणज भरेंगे, क्योंकि जो 15 का गुणज होगा वो 3 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, तो क्या होगा 30, फिर 45, फिर 60 एंड सो ऑन। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं दूसरे रूप में, अर्थात ये देखा जाए तो 15 का गुणज है, समझ में आ गया। तो इसका जब मैं पूरक भरूंगा, लिखेंगे पूरक समुच्चय, समुच्चय कैपिटल ए बराबर ए डैश, इसको लिखूंगा तो मैं यू माइनस ए डालूंगा, सुनना यू माइनस ए, तो कैपिटल ए बराबर यू माइनस ए। कौन कौन से नंबर आएंगे यार, सब इतने नंबर आएंगे, मैं कहां तक लिखूंगा, दिमाग लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब 15 छोड़ के फिर लिखना शुरू करूंगा, 16। अब आज करो मैंने 15 छोड़ा, तो मैं क्या लिखूं, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट, बताओ क्या लिखूं, एक्स कामा लगा दो, 3
3 और 5 से विभाजित, 3 और 5 से विभाजित ना, उल्टा बात लिखूंगा ना, 3 और 5 से विभाजित नहीं हो, x 3 और 5 से विभाजित नहीं हो। या फिर ऐसा लिख सकता हूं, देखना, x सच दैट, सुनना, दूसरे रूप में लिख सकता हूं। आप महसूस करो ये किसका गुणज है, 15 का। तो सेट ए है 15 का गुणज, तो मैं इसको क्या लिखूं, x संख्या 15 का गुणज नहीं है। तो यार महसूस करना है गणित को यार, ना कि रटना है, अपनी भाषा में लिख डालो। अब ये ना कहना कि आंसर नहीं मिल रहा, पता नहीं आंसर में ये लिखे हो, फीलिंग तो एक ही है ना यार, महसूस तो वही हो रहा है ना, अर्थ तो सबका सेम निकल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आंसर नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं। अब यार क्या बताएं, देखो यार मैं कुछ वो जवानी बता रहा हूं, सुनना। अगला पार्ट क्या रहा है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूरक x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आया समझ में। अरे उल्टा ही तो लिखना है। फिर आगे क्या लिखा है, एक पूर्ण घन संख्या है, तो x पूरक क्या लिखोगे, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें थोड़ा सा तकलीफ में फंसे। हाँ ये क्या लिखा है यार, रोमन संख्या में तमाशा है। माना a इक्वल टू x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। अब देखो ध्यान सुनना, देखो बता रहा हूं, क्या महसूस कर पा रहे हो आप। समुच्चय A में, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, समुच्चय A में अवयव x इस प्रकार है कि x को 5 के साथ जोड़ने से 8 बैठ रहा है, नहीं समझा। तो यहां x की जगह क्या डाल सकता हूं, 3 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट दुनिया के अंदर नहीं है जिनका समेशन कितना चला जाए, 8 चला जाए। इसका मतलब कैपिटल A बराबर क्या आएगा, केवल 3 आएगा। नहीं आया समझ, बोल क्यों नहीं रहो। इसका मैं पूरक लिखूंगा, पूरक समुच्चय। फिर समझाऊं क्या, a डैश बराबर u माइनस ए, बताओ क्या लिखूं। अरे दया लग रही है, 3 को छोड़ के पूरा u, अर्थात क्या लिखूंगा, 1 2 3 नहीं लिखूंगा, 4 5 6 7 8। चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाइए। देखो सोचिए क्या लिखो यार, मतलब देखो मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये निर्माण विधि में आपको वो शब्द लिखने हैं कि सामने वाले टीचर को फील हो जाए कि आप मुझसे कहना क्या चाहते हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं अपनी बात तो लिख आते हैं लेकिन एग्जैक्ट बात नहीं महसूस करा पाते। बात समझ में आई, ठीक है। आपको पता होगा कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो एक आईएएस आईपीएस अधिकारी बनता है, उससे 9 पेपर होते हैं, पता कि नहीं पता, मैं किसी दिन बताऊंगा फुर्सत के समय में। उसमें सब सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। अब वो एक ऐसा क्वेश्चन देता है कि पेड़ से आपको क्या फायदा है या क्या नुकसान, मतलब पेड़ के विषय में, एक कोई पौधा है, प्लांट है, पेड़ के विषय में आपकी राय क्या है। अब कोई कहेगा कि ये छाया देता है, कोई कहेगा यार ये हवा चलती है तो नीचे गंदगी फैलाता है। तो अपनी अपनी राय लिखना है यार उसको, तो कौन अच्छा बेहतर समझा पा रहा है सामने वाले को। तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ इसको मैं कैसे लिखूं, कोई बताएगा। हाँ क्या लिखूं, एक्स सच दैट एक्स, हाँ नहीं मैं एक्स एक प्राकृतिक संख्या है किंतु 3 नहीं समझ में आया। हाँ सही हो आपकी बात भी सही। देखो मैं क्या लिखूं, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है किंतु 3 नहीं, अर्थात 3 को छोड़ के पूरा नहीं छोड़ा, अर्थात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है किंतु x डज नॉट इक्वल 3। नहीं आया समझ में, बोलो। अर्थात x की जगह 3 नहीं रखना। हाँ अब किसी को मना आता है यार कि दूसरे हिसाब से लिखा जाए, अब कैसे लिखूंगा, x सच दैट, एक और लिखना चाहता हूं, बोलो क्या लिखूं, x, हाँ बोलो क्या बोलो, x धन 5 डज नॉट इक्वल टू 8। नहीं ऐसा देखो ये 8 के बराबर कब बैठेगा, जब 3 नहीं होगा, अर्थात x के कुछ भी डाल दे स्वादानुसार 1 2 3 नहीं समझ में, अर्थात सब कुछ तो आ गया इसी के अंदर। अर्थात यहां क्या कह रहा था, x प्लस 5 बराबर 8। अब मैंने क्या बोला कि x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 8, अर्थात x की जगह वो नेचुरल नंबर डालने हैं जो 8 के बराबर, इनका समेशन 8 के बराबर नहीं। तो 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर डाल दोगे। अब भी नहीं समझा, और कोई पार्ट इसमें, हाँ जो भी कहोगे मैं बता दूंगा। मैं तो यार एक तरफ से बताने के लिए तैयार।
मैं थोड़ा सा दूसरे हिसाब से पढ़ाता हूँ, ज़्यादा भाग के पढ़ाने वाला मैं व्यक्ति नहीं। क्या बताना, कौन सा आई एक्स नंबर, एक्स नंबर, हाँ क्या कह रहा है एक्स, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल, ये दीदी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो बिल्कुल खत्म है क्वेश्चन। हाँ सेट ए का मतलब क्या है, एक्स का मान 7 या 7 से बड़े, नहीं आए समझ, लेकिन ध्यान रखना 7.5 पौने 8 ना लिखने लगना। ए सबसेट है किसका, यू का, अर्थात यू के सारे अवयव ए में होने चाहिए, ए के सारे अवयव यू में होना चाहिए ना। आप क्या करोगे बताओ, 7 के बाद क्या लिखूं, 8 9, इसका पूरक भरो, नाउ ए डैश यू माइनस है, जल्दी भरो, बताओ क्या लिखूं, 1 2 3 4 5 6। ध्यान सुनना, अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल और एक्स लेस इक्वल 7, नहीं लेस 7, नहीं समझ, लेस 7 का मतलब 7 से छोटे, 7 से छोटे मुझे सारे नेचुरल भरना, सारे नेचुरल भरना, तो मैं क्या डाला 1 2 3 4 5 6, नहीं है समझ। एक्स नेचुरल को बिलोंग करता है, बिलोंग का चिन्ह है ना, बिलोंग का चिन्ह, एक्स बिलोंग नेचुरल और एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग नेचुरल और सुनना ध्यान से एक्स इजलेस इक्वल लिखूंगा तो 6 लिखूंगा, ध्यान सुनना, क्या था 6 के बराबर या 6 से छोटे, नहीं है समझ। और यदि इक्वल नहीं लिखूंगा तो फिर 7 लिखूंगा, तो ध्यान रखो अर्थ सेम निकलना चाहिए, बाकी आप आंसर मिलाने के चक्कर में रहिए कि आप तुक्का भिड़ा रहे हो। इसीलिए देखो मैं हर एक क्वेश्चन में रोस्टर विथ लिखता हूं ताकि आपको महसूस हो अंदर की बातें। हाँ भाई, एक्स आई सेट ए इक्वल टू, सुनो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल एंड क्या लिखा है 2x + 1 इज ग्रेटर 10। मुझे बताओ क्या क्या आएगा, ये मुझे सेट ए भराइए आप, ये सेट बिल्डर फॉर्म से समुच्चय निर्माण विधि से तालिका रोस्टर विद भराइए। वो क्या कह रहा है सुने, x की जगह एक ऐसा नेचुरल डालो जिससे इनका मान अर्थात इसकी वैल्यू, इस पूरे डिब्बे की वैल्यू अर्थात इसकी वैल्यू 10 से बड़ी। तो मैं यहां 2 डालूंगा तो 2 नहीं चलेगा, 2 डालूंगा तो 2 4 1 5 ही होगा, 3 डालूंगा तो 6 1 7 होगा, हटा दे भैया, 4 डालूंगा तो 4 दूनी 8 1 9, अर्थात 5 पहला नंबर 5 डालूंगा तो 5 दूना 10 1 11, अर्थात 5 से पैदा हुआ, 5 6 7 8 9 एंड सो। नहीं आया समझ, बोल क्यों नहीं रहे, आगे इसका पूरक भर। हाँ तो पूरक तो पागल से पागल आदमी को दिख रहा होगा, जो ज्यादा भी पागल होगा वो भी बता देगा। हाँ कि 1 से लेकर 4 तक, नहीं आया समझ, हाँ क्या समझ। चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाओ, कई तरह से लिख सकता हूँ। सेट ए इक्वल टू क्या लिखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग नेचुरल और सुनना क्या लिखो, हाँ ये गेटर का चिन्ह लगा था, लेस का चिन्ह लगाना, 2x + 1 लेस देन 10। नहीं आया समझ, बोलो यार ठीक। अब देखो ये सारी वैल्यू जो 1 2 3 4 है ना, इस इक्वलिटी को लाई करेगी, लाई मीन संतुष्ट करेगी। देखना x के 1 डाल के देखो 3 आएगा, 3 10 से छोटा, 2 डाल के देखूंगा तो 5 आएगा, अरे बोल क्यों नहीं रहे, 3 डाल के देखोगे तो 7 आएगा, 4 डाल के देखोगे तो 9 आएगा, इसके आगे हमें डालना नहीं है, समझ में आ गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए तो क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हटा दूं मैं इसको, नोट हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात है समष्टि समुच्चय u बराबर, देखो ज्ञात है समष्टि समुच्चय u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कैपिटल ए सेट भी दे रखा है शायद 2 4 6 8 2 4 6 8 कामा कैपिटल बी सेट भी दे रखा है। क्या दे रखा है भैया, 2 3 5 7 2 3 5 7 दे रखा है, 2 3 5 7। हाँ यार क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट प्रूफ दैट या टू प्रूफ दैट
PROVED, प्रूव लिख दीजिए दैट, क्या प्रूफ करना है बोलो भैया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। याद है? कुछ देखा देखा लग रहा है। कहाँ देखें? कहाँ पे? डिमॉर्गन लॉ पे। याद आया? ठीक है। तो कभी कभी यार देखो, मैं जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा रिलेशन फंक्शन, वहां से आपका दिमाग खुलेगा। इसीलिए मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ यार कि बायो मत लो यार। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यदि आप मैथ लेके पढ़ रहे हो ना, तो मेरी नज़र में आप इसके बाद आप ग्रेजुएशन आप बीए कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अक्सर अखबार में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, जो IIT बॉम्बे से बीटेक किए रहता है, पहले अटेम्प्ट में IAS बनता है कि नहीं बनता? होता है अक्सर कि नहीं होता? नहीं सुने क्या? अखबार नहीं पढ़ते क्या आप लोग? तो उसका जो पढ़ने का नजरिया होता है ना, वो चाहे हिस्ट्री पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े, वो अलग ही दिमाग से पढ़ता है। क्योंकि देखिए यार, ऐसी कोई दवाई नहीं आती जो आपका दिमाग साफ कर दे। पढ़ाई ही एक ऐसी दवा है जो आपके दिमाग का साफ कर देती है, क्योंकि झटका लगता है उसमें, सोचने की क्षमता बढ़ती है किसी चीज को, तो दिमाग साफ होता है धीरे धीरे। जरा दिमाग लगाना, ये डिमॉर्गन लॉ में तो सेट होना है, या मैंने वेन डायग्राम में भी शायद मैंने इक्विवेलेंट दिखाया था। मुझे करना क्या है? पहले मैं ए यूनियन बी करूं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करूं, अर्थात सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा। ठीक है, ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे सब लोग। ए यूनियन बी की फीलिंग क्या होगी मुझे बताओ? ए और बी का संपूर्ण अवयव, किंतु कोई भी अवयव ए और बी के साथ कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट को यूनियन में एंट्री एक बार देते हैं। याद है कि नहीं? तो चलो मुझे बताइए ए यूनियन बी की फीलिंग क्या होगी? 2 4 3 भी तो है, 3 4 5 6 7। समझ आ गया? अब इसका कॉम्प्लीमेंट भरो, चलो लिखना शुरू करो। U माइनस ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट भरें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सभी स्टूडेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भरेंगे। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी का सेट 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 1 के बाद, उनके बाद 9 1 9 2 ही आ रहे हैं। और है कुछ? सिमिलरली या इसी प्रकार, या नाउ लिखे पहले बता रहा हूं। नाउ ए का कॉम्प्लीमेंट देखो, U माइनस ए बढ़ाइए सेट, ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए। U में ए को हटाइए तो क्या आएगा? 1 3 5 7 9। सिमिलरली या इसी प्रकार इंग्लिश में सिमिलरली पढ़ते हैं। इसी प्रकार बी डैश बराबर U माइनस बी। U में बी को हटा दो, हटाओ, क्या आएगा? 1 2 3 तो ऑलरेडी है, 4 5 नहीं आएगा तो 6 आएगा, 7 नहीं आएगा तो 8 और 9। नाउ अब इन दोनों का क्या लेना है? क्या लेना है? राइट हैंड साइड देखो, क्या लेना है इन दोनों का? इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोनों पे क्या मिल रहा है? 1 और देयरफॉर। ये अतः को इंग्लिश में देयरफॉर पढ़ते हैं। अतः ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन प्रूफ। सेकंड पार्ट कर लोगे? मैं करूं? करिए सब लोग सेकंड पार्ट में। फिर लिखेंगे प्रूफ दैट। सेकंड पार्ट में शायद इधर यूनियन लगा है क्या? इंटरसेक्शन लगा है क्या? हाँ, दोनों ही डिमॉर्गन लॉ के थ्योरम है ये, डिमॉर्गन के नियम है ये। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ करना। चलिए कर लोगे? लिखेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी। लिखेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? केवल 2।
हाँ, अब इसका पूरा ज्ञात करिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अर्थात यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट भरने की कोशिश करो, पूरा यू भर लेंगे किंतु 2 छोड़ देंगे, यू से 2 को हटा देंगे तो क्या आएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। यार ये तो भरा हुआ है, देखो इधर, ये बढ़िया व्यवस्था इधर की तरफ। ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी भरा हुआ, ये भरा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन में जो हम कर रहे थे वो यूज आ गया यहाँ पे, ये यूज हो गया, आप कर लें यहाँ तक, नहीं समझ। नाउ मुझे क्या ज्ञात क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जब मैं यूनियन का मतलब एक साथ दोनों को भरूंगा तो 1 2 बार है, लेकिन यूनियन में एक ही बार जाएगा। फिर क्या है 3, फिर 4 5 6 7 8 9। क्या दोनों बराबर नहीं आ गए? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन ज्यादा सरल लग रहे होंगे, मतलब लग रहा है यार गणित तो कुछ चाहिए नहीं, मतलब एकदम से सरल है ना क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। हटाओ इसको, 5वां नंबर दो, क्वेश्चन नंबर 5 देखे। 5 क्या करा 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, हाँ अब मजा आएगी, प्रत्येक का वैन आरेख खींचिए। किसका वैन आरेख खींचना? पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मैं तो इंतजार करता हूं ऐसे क्वेश्चन आए कि थोड़ा सा मजा आए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वैन आरेख बनाइए या खींचिए, जैसे लिखना होगा आप लिख लीजिए, ठीक। वैन डायग्राम इसको ड्रा करना। देखो यार, अक्सर स्टूडेंटों का वैन डायग्राम कमजोर रहता है क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते वैन डायग्राम पे, इसीलिए कमजोर हो जाता है। कभी भी वैन डायग्राम खींचें तो 2 बातों की चेतावनी है। नंबर 1, सेट कौन कौन यूज हो रहे हैं, ए और बी, नहीं समझ पा रहे। कितने समुच्चय यूज हो रहे हैं? 2। कौन कौन से? ए और बी। तो आप यूनिवर्सल सेट जरूर मानिए, माना, लिखिए सब लोग नोट्स में। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू है। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक आयत बनाऊंगा, आयत को वेन डायग्राम में यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है आपको? अब देखो, सुनो, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक शब्द क्या माना है, अब महसूस करें मेरे बातों को, कि ए और बी का समष्टि समुच्चय यू है, अर्थात ए और बी का यूनिवर्सल है यू, अर्थात ए के सारे अवयव यू में होंगे और बी के भी सारे अवयव यू में। नहीं आई बात समझ में? मैंने क्या माना है कि ए और बी का समष्टि समुच्चय यू है। समष्टि का मतलब क्या होता है कि ए के भी सारे अवयव यू में उपस्थित हैं और बी के भी सारे अवयव। लेकिन मुझे ये फोटो नजर नहीं आ रही कि सेट ए सेट बी के जो एलिमेंट है, जरा दिमाग लगाइए, एलिमेंट है, इसमें भरे एलिमेंट, इसमें भरे एलिमेंट, या कुछ आपस में कॉमन ही है, एकदम से डिसजॉइंट है। नहीं समझ पाए? मुझे तो पता है, देखो इस तरह की 3 फोटो होंगी। एक फोटो का मतलब जानते हो? अरे तस्वीर। तो इस तरह समुच्चय की कुछ पिक्चर होगी कि नहीं? क्या भरा होगा मुझे नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन मेरे मन की आंखें देख रही, जरा दिमाग लगाना। इसमें जो भी टूटा फूटा भरा होगा इसके अंदर जरूर भरा होगा। यार आभास करो मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैं क्या भर दूं जो दिए नहीं समझ में आया? इसमें जो भी भरा होगा वो इसके अंदर होगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब जिस दिन मैं वेन डायग्राम को इन दोनों सर्किल बनाऊंगा उस दिन यू के अंदर बनाऊंगा, अर्थात जो वेन डायग्राम में सर्किल बनते हैं ए और बी और सी के, वो हमेशा आयत के कहां बनते हैं? अंदर बनते हैं। महत्वपूर्ण बात सुनना, क्या ये दोनों एक दूसरे का इंटरसेक्शन इनका खाली भी हो सकता है, या कुछ एलिमेंट इसके, कुछ एलिमेंट इसके, कुछ एलिमेंट मिल भी सकते हैं? बोलो, अथवा नहीं मिल सकते। जिस दिन ये मिलेंगे उस दिन एक दूसरे को कुछ काट जाएंगे, और या फिर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो ये दोनों अलग अलग। गुस्सा है, समझ में आ गया? तो देखो, एक फोटो लेके चलो, चाहे ये वाली फोटो लेके चलो चाहे ये वाली, मेरी आदत है नहीं मैं तो यही को लेके चलूंगा।
यार कोई दिक्कत नहीं, मैं उससे लगा दूं, दोनों से लगा देता हूं। समझ में आ गया? ए और बी, चलो बनाओ फिगर। समझ में नहीं आया क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? आपके ऊपर, चाहे ये वाला फिगर लेके चलो चाहे ये वाला, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ। अच्छा, पहले ग्राफ डायरेक्ट यूनियन का, कभी कंप्लीमेंट का नहीं आएगा। पहले ग्राफ किसका आएगा? नंबरिंग जरूर करें, ए यूनियन बी। मुझे बताओ ए यूनियन बी का मतलब? ए के सारे हो और बी के सारे हो। जरा दिमाग लगाना, जो केवल ए में थे वो भी यूनियन के अंदर घुस गए, जो केवल बी में थे वो भी यूनियन के अंदर चले गए, और जो दोनों में थे वो भी यूनियन में चले गए। नहीं आया समझ में? यहां का जो एलिमेंट होगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, वो ए और बी दोनों में होंगे ना, वो भी तो यूनियन में चले जाएंगे। अर्थात यूनियन का मतलब क्या होता है? ए और बी के संपूर्ण एरिया को क्या कर लेते हैं? ढक लेते हैं। अच्छा, चित्र नंबर 2 का मतलब क्या होगा? सुनो सुनो, चित्र नंबर 2 मुझे क्या खींचना है बताओ जरा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका फार्मूला क्या होगा? U माइनस ए यूनियन बी। गणित की वेन डायग्राम की भाषा सुनना, U का मतलब आयत, अर्थात चित्र नंबर 1 में, अर्थात U से इसको क्या करना है? निकालना है, हटाना। नहीं समझ में? अर्थात U का मतलब मैं इस बार आयत भरूंगा किंतु इसको नहीं भरूंगा। अर्थात जितना चित्र नंबर 1 में भरा है उसको छोड़ के मैं U की तरफ जाऊंगा तो किधर भरूंगा? पीछे की तरफ, आयत की तरफ। अब भी समझ में नहीं आया? बढ़िया महसूस हो रहा है? बशर्ते देखो, अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अब टीचर भाग रहा है, स्टूडेंट के तरफ का पहिया जाम है, या स्टूडेंट भाग रहा है, टीचर का पहिया जाम है, तो गाड़ी चलने वाली नहीं। हाँ भाई, क्या बात समझ में आई? नहीं आई समझ? आ गया समझ? लिखेंगे, नीचे लिख दीजिएगा। दोनों फिगर बनाई जल्दी से, स्पीड के साथ। बन गया? सब लोग लिखेंगे। चित्र नंबर 2 में, चित्र नंबर 2 में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। चित्र नंबर 2 में ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऊपर डैश लगा देना, को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। देखो, इतना शब्द लिखने से आपको महसूस क्या होगा कि हमने, सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपके साथ। हमने जैसे ये शब्द लिखा तो हमने एग्जामिनर को अपना संदेश दिया कि श्रीमान जी आपको चित्र नंबर 2 से देख रहा है, मेरा आंसर चित्र नंबर 2 है, चित्र नंबर 1 नहीं है। लेकिन मैं डायरेक्ट चित्र नंबर 2 को सोचूंगा तो क्या मैं गलती ना कर बैठूं, इसलिए पहले मैं यूनियन बनाया हूं, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट बनाया हूं। नहीं आए समझ में? आगे समझ? तो हमने नोट लगाया नीचे कि चित्र नंबर 2 में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को वेन आरेख द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, प्रदर्शित किया गया। हाँ, दूसरे नंबर में किसका ग्राफ खींचना? क्या खींचना है? ए इंटरसेक्शन, हाँ मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ यही आ जाएगा। क्यों आएगा पता है? वो कैसे दिमाग लगा लेगा? क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ बताता है। तो इसका वेन डायग्राम, अर्थात इसका वेन डायग्राम, और इसका तो अभी खींचे चला दे रहे हैं। नहीं समझ में? तो यदि दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी हल होगा, लेकिन फिर मानते हैं। लिखेंगे, माना, लिखो लिखो, बनाता हूं। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। ठीक? अच्छा देखो, फिगर बनाना शुरू कर दो जल्दी जल्दी। ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे ड्रा करना। अब मुझे पहले ड्रा करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना। मैं समझाने की कोशिश कर, ए का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस। मुझे क्या करना है? ए बिल्कुल मेरा टच ना हो, अब पूरा यू खींच रहा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो, ए बिल्कुल ना ढक जाए, ए नहीं ढकना, ए नहीं ढकना। नहीं समझ में आया? अब कहोगे कि सर जी बी को क्यों ढक दिया? अरे ए डैश से मतलब है ना मुझे।
ये वाला भाग क्यों नहीं ढका? क्योंकि पूरा सर्किल ए को छोड़ के पूरा आयत। नहीं समझ में? अच्छा, दूसरे नंबर का फिगर देखना, दूसरे नंबर का फिगर बी डैश या बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस बी। अब इस बार किसके साथ दिखाना है? बी के साथ। अब पूरा आयत भर देंगे किंतु बी बिल्कुल नहीं भरेंगे। क्या समझ में नहीं आया? तीसरा फिगर किसका खींचेंगे? ये दोनों का इंटरसेक्शन। यही हमारा फाइनल फिगर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आपको डायरेक्ट नहीं जानना वेन डायग्राम में, आप नंबरिंग करके आप जाओगे तब बेहतर सीख पाओगे। अब ये दोनों फिगर बना के आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो मोबाइल की तरफ देखेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसके इंटरसेक्शन की फीलिंग क्या होती है? वो एलिमेंट जो दोनों में हो। जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये सर्किल है, ये ए है, ये क्या है? नहीं है समझ? अर्थात मैं आपको महसूस करा रहा हूं, चित्र नंबर 1 में क्या बी का ये भाग कुछ भरा है? बोलो यार। लेकिन 2 में भरा नहीं। चित्र नंबर 1 में सर्किल बी का कुछ पार्ट भरा है, किंतु चित्र नंबर 2 में सर्किल बी का कोई भी पार्ट, इसलिए इंटरसेक्शन में ये अपनी एंट्री प्रवेश नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहो? सिमिलर चित्र नंबर 2 में ए का कुछ भाग भरा है, बोल क्यों नहीं रहो? लेकिन किंतु 1 में नहीं भरा। अर्थात देखो, अब मेरी बात सुनना कि मैं आपके साथ क्या बोलने क्या जा रहा हूं। आप सबसे पहले ये वाला भाग देखो, ये वाला भाग देखो। अभी रफ कार्य आप कुछ ना बनाओ। ये वाला भाग दोनों में नहीं भरा, ना चित्र नंबर 1 में भरा ना 2 में भरा। तो क्या इंटरसेक्शन में कहां जाएगा? जो भरा ही नहीं आया समझ में। अर्थात इंटरसेक्शन में ये वाला नहीं भरेगा। अब सुनना, ध्यान सुनना। ये वाला भाग चित्र नंबर 1 में भरा है किंतु बी में नहीं भरा। अर्थात ये वो भाग भरेगा जो दोनों में भरा। और ये तो केवल 1 में भरा, 2 में नहीं भरा, तो ये भी छूट गया। अर्थात तुम भी नहीं भर पाओगे। चित्र नंबर 2 में ये वाला भाग भरा है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन 1 में नहीं भरा, तो ये भी छूट गया। तो भैया हो क्या रहा है? इसका मतलब ना तो ये भरना, ना तो ये भरना, ना तो ये भरना। भरना किसको है? क्या दोनों सर्किल में छोड़ दूं तो क्या दोनों चित्रों में पूरा आयत भरा है कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या चित्र नंबर 2, 1 और 2 दोनों में नहीं भरा? इंटरसेक्शन में चले गए। अब तो बढ़िया बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब जरूरत है आपको खुद की प्रैक्टिस करने की, तो उसके लिए कल मैं दे देता हूं फोटो का भी। तो प्रैक्टिस करो घर में जाके। तो जब खुद अपने आप सवाल लगाओगे तब जाके आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। आप नोट लिख दो नीचे, काला पेन से लिखिए। चित्र नंबर 3 में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। हाँ, अब भाई बताइए अब क्या बनाना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को बनाना। सुनना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मैं बताऊं? देखो कैसे फिगर बनाओगे। 2 फिगर बनेंगे। पहले किसका बनाऊंगा? ए इंटरसेक्शन बी का, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। अर्थात जितना ए इंटरसेक्शन बी में भरेगा उसको छोड़ के पूरा आयत भरूंगा मैं। तो लिखेंगे माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय यू है। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। पेन डायग्राम बनाओ। चलो, पहला ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ खींचूंगा।
ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ खींचूंगा, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ क्या करूं? वो भाग जो ए में भी हो और देखो यार, इसीलिए कभी भी वेन डायग्राम खींचो जब तक बोले ना तब तक डिसजॉइंट सेट ना बना दीजिएगा। शायद डिसजॉइंट सेट बना देते, डिसजॉइंट का मतलब गुस्सा वाले समुच्चय ना बना दीजिएगा। तो इंटरसेक्शन कहां दर्शाते हैं? अपनी खोपड़ी में? नहीं समझ में, मिल ही नहीं रहे होंगे तो वेन डायग्राम में प्रदर्शित ही नहीं होता। इसीलिए मैं ये वाला मेन ग्राफ लेके चलता हूं कि कहीं इंटरसेक्शन की जरूरत न पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा दिमाग लगाना। फिर इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। कॉम्प्लीमेंट ए बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जरा आभास करेंगे आप लोग। हाँ देखो यार, देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है जरा सुने। जितना फिगर नंबर 1 में ढका है उसको छोड़ दो, अर्थात u में से इसको दया कर दो, इसको माफी कर दो कि जाओ छुट्टी तुम्हारी। अर्थात मैं इसको नहीं भरूंगा, बाकी पूरा u भरूंगा। नहीं आया समझ में? इसके अंदर न जाना, नहीं घसीट के मारे तुम लोगों को। वो कहेगा यहां कहां आ गए, मेरा एरिया है। आ गया समझ में? लिखिएगा चित्र नंबर 2 में, चित्र नंबर 2 में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। को वैन आरेख द्वारा, को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्या है भाई? लिख गया। एक और बना क्या कोई? कौन वाला? चौथा पार्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो यही आएगा मेरी समझ में। हाँ, क्योंकि वो डिमॉर्गन लॉ से फार्मूला ही होता, लेकिन बना लेते हैं फिर। जल्दी करिए। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय यू। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय यू है। माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय यू है। कहाँ समष्टि समुच्चय यू है? देखो यार, आप कुछ आइडिया लगाओ, आप कितने कितने फिगर बनेंगे आपसे? 3 बनेगा। एक बनेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बी का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा फाइनल फिगर दोनों का यूनियन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओ। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, ठीक? u माइनस ए बनाओ आप। ये u माइनस ए, अर्थात ए है, ये b है, अर्थात ए को छोड़कर पूरा u। ए को बिल्कुल नहीं टच करना आपको, ए को तो बिल्कुल टच ही नहीं करना। सिमिलर b डैश u माइनस b, ये a है, ये b है, u माइनस b, b को छोड़कर पूरा u। तीसरा फिगर किसका खींचना? दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सुनना, कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ समझ आएगा कि नहीं? पूरक समुच्चय का। सुनना, दिमाग लगाना। यूनियन का मतलब चित्र नंबर 1 और 2 को सम्मिलन कर देना है। चित्र नंबर 1, 2 को सम्मिलन कर देना है तीसरे में। सम्मिलन का मतलब ज्वाइंट कर देना। जरा सुने, ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं क्या क्या बोलने जा रहा हूं। देख रहा है, ए का बी का कुछ भाग, देख रहा हूं, बी का कुछ भाग, अर्थात ये वाला भाग चित्र नंबर 1 में भरा, तो यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। नहीं आया समझ? दूसरे चित्र में ए का कुछ भाग भरा, बोल क्यों नहीं रहे हो? ये वाला भाग यूनियन में नहीं भरेगा, क्योंकि पहले से नहीं भरा, तो यूनियन में कहां से आ गया? बाकी ये रेक्टेंगल दोनों में भरा है, तो दोनों वाले अवयव भी तो यूनियन में जाते हैं। अर्थात इतना ध्यान रखना कि दोनों में भरा है तो 2 बार भरने लगो, मतलब ज्यादा डार्क करने लगो। नहीं समझे मेरी बात को? एक ही बार तो भरोगे। यदि समुच्चय में की भाषा में बात करो, आ गया होगा समझ में? नहीं आया समझ?
खींच डालो यार, क्या परेशान कर रहे हो। अभी दोबारा ना खींचेगा, मैं एक हाँ लिख लीजिए। चित्र नंबर 3 में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बैनर एक द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? मान लीजिए कि दो क्वेश्चन इनको खत्म कर देते हैं, कल नया कॉन्सेप्ट उठाते हैं। मान लीजिए कि किसी समतल पर स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, अर्थात यू है क्या? हाँ, किसी प्लेन के ऊपर जितने भी ट्राइंगल होते हैं, जितने भी त्रिभुज होते हैं, उनका समुच्चय है। लिखेंगे ज्ञात है समष्टि समुच्चय u बराबर, छठवां क्वेश्चन है, ज्ञात है समष्टि समुच्चय u बराबर x सच दैट x एक समतल पर स्थित सभी त्रिभुज है। यू मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हूं, क्योंकि कुछ समुच्चय मजबूरी होती है कि आप उनको रोस्टर विधि में नहीं लिख सकते। इसको रोस्टर विधि में कैसे लिखोगे यार? जितने भी त्रिभुज हैं वो सब हैं इसके अंदर, यू के अंदर। आगे क्या कह रहा है? उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। समझ आ गया? लिखेंगे कैपिटल ए बराबर क्या दिया है? x सच दैट x एक ऐसा त्रिभुज है जिनमें लिखा, जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है। नहीं आया समझ? देखो यार, दिमाग लगाना। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है? क्या पूरक लिखना है इसका? तो पूरक भी मैं समुच्चय निर्माण विधि में दर्शा दूं। अच्छा, इसकी फीलिंग समझना। समुच्चय ए है क्या? समुच्चय ए में एक ऐसे त्रिभुज है कि कम से कम, बात समझना, कम त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो कम से कम एक कोण 60 अंश से क्या हो? भिन्न हो, मतलब 60 अंश का कोण ना बनाए। मतलब एक कोण 60 अंश से ना बनाए, या फिर 2 कोण, या फिर 3। नहीं समझ में? देखो, कम से कम का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भाषा समझ में आ रही है? कम से कम तो ऐसे ना रहा समझ में तो मैं बताऊं ना। देखो, दिमाग लगाना। घर में पिताजी लाए 4 समोसे, रसगुल्ले कर दो। अच्छा, 6 ना कर देता हूँ चाय। दिमाग लगाना, फर्जी बकवास ना करना। अब समझ में आएगा। हमने बाउंड किया, ठीक, कि आपको कम से कम एक 6 ना खाना है। क्या महसूस करोगे? ये नहीं कह सकते कि मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, पिताजी बहुत मारेंगे, क्योंकि बोल दिए कि कम से कम एक तो खाना है। मतलब क्या हुआ? एक खाऊं या 2 या 3 या पूरे। अब भी समझ में नहीं आए? आ गया समझ में? तो कम से कम का मतलब क्या होता है? त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। कह रहा कम से कम एक कोण 60 अंश नहीं है। इसका मतलब कि या फिर एक कोण 60 अंश नहीं वाले हैं, या फिर 2 कोण 60 अंश वाले नहीं है, या फिर 3 कोण। इसका मतलब सेट ए में। जरा दिमाग लगाना। महसूस हुआ कि नहीं? नहीं महसूस हुआ। देखो अब होगा। अच्छा, ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया ना? कम से कम और अधिक से अधिक। देखो, मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा कि जीवन में कभी नहीं भूलेगा। समझना। कम से कम किसी ने शिकायत कर दी कि आजकल तुम खाना नहीं खाते हो, ठीक है? अक्सर गार्जियन शिकायत नहीं कर देते, आपके सर जी से कर देते हैं, आपके पापा से मम्मी कह देती हैं कि आजकल ये खाना नहीं खाता। तो पिताजी आदेश देते हैं कि कम से कम 1 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है। इसका मतलब क्या हुआ? कि तो यार 2 तो खाना पड़ेगा, और 2 से ऊपर खा लो तो पिताजी प्रसन्न है, और 2 से नीचे खाए तो फिर मार शुरू। अधिक से अधिक का मतलब समझना। अब घर में आए समोसा, पिताजी ने कहा कि अधिक से अधिक 2 समोसे खाने हैं आपको। तो क्या या फिर मैं 2 खाऊं, या फिर 1 खाऊं, या कह दूंगा मुझे नहीं खाना।
नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब लॉजिक पकड़ना, जब रोटी की बात आती है तो अधिक से कम और समोसा की बात आती है तो अधिक से अधिक। नहीं आया समझ में? तो ये दोनों शब्द पकड़ा करो यार, ये दोनों शब्द ऐसे काम के शब्द हैं कि अक्सर यूज होते हैं। अब ये क्लिक कर गया कि नहीं क्लिक कर गया? उसने क्या कहा कि कम से कम एक कोण 60 अंश भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग है, 60 अंश से नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसे त्रिभुज बने हुए हैं जिसका एक कोण 60 अंश वाला नहीं है, या फिर दो वाले 60 अंश नहीं है, अर्थात दो कोण 60 अंश नहीं है। नहीं आया समझ में? बोलो। या फिर तीनों कोण आ गया समझ में? या फिर एक कोण 60 अंश वाला नहीं है, या आ गया समझ में? तो इसका पूरक क्या लिखूं जरा बताओ? x such that x एक पूरक समुच्चय इसका भर रहा हूं। सोचो सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो क्या हुआ? उसने कहा कि मतलब नहीं समझ में आया। उसने कहा कि मतलब 60 अंश वाले कोण नहीं है इसके अंदर, बाकी सब त्रिभुज हैं, 60 अंश वाले नहीं हैं। तो पूरक में क्या जाएंगे? कम से कम एक कोण 60 अंश का है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब कि एक ऐसे त्रिभुज कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएंगे कि जिसमें तीन कोणों में से या फिर कोई एक कोण 60 अंश वाला होगा, या कोई दो होंगे, या तीनों होंगे। नहीं समझ में आया? और इसमें वो सेट भरे हैं कि तीनों कोणों में से कोई कोण 60 अंश का नहीं। अब भी समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ? आ गया समझ? तो क्या लिखूं मैं? x such that x एक ऐसा त्रिभुज है जिनमें, समझिए, जिनमें कम से कम बोलो एक कोण 60 अंश का है। बेटा समझ में नहीं आया क्या? आ गया समझ? देखो अब सुनना, यूनिवर्सल सेट में सभी तरह के त्रिभुज भरे हैं, समकोण, समद्विबाहु, समबाहु, जितने भी दुनिया के अंदर त्रिभुज होते हैं गणित की दुनिया में, सब इसके अंदर भरे हैं। ए में कौन सा त्रिभुज भरे हैं? जो 60 अंश वाले है, ये नहीं है। कोई कोण 60 अंश वाला नहीं है, ना एक वाला, ना दो वाला, ना तीन वाला। इसमें क्या कह रहा है? जितने भी त्रिभुज है इसके अंदर, पूरक के अंदर, उसमें कम से कम एक कोण 60 अंश वाला है, या एक कोण है, या दो है, या तीन। समझ में आ गया भाई? हाँ, तो बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, निम्नलिखित रिक्त समुच्चय डालिए, उसने कह रहा है। हाँ भैया डालना है, अब आपकी मर्जी है तो डालना पड़ेगा। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट, ये हाँ, ये क्या तमाशा कह रहा है पता है? इसको कह रहा है खाली स्थान भरिए। अरे राइट हैंड साइड भरा है, ये ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान। अच्छा, भेजा लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं बोलो। अब मन की आंखों से देखना, यू में से ए को हटा देना है। नहीं आया समझ? यू में से ए को क्या कर देना है? हटा देना है। घटाओगे कैसे? क्योंकि सेट है तो पता नहीं। यू में से ए को निकालूंगा, ये डैश तो उधर भरेगी, इसको खाली स्थान भरना है ना। मैं बताऊं? हाँ, अब क्या हटा क्यों रहे? देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ, ए और ए डैश का यूनियन तो यू के बराबर चला जाता है। मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे ना। ये क्या है? पूरक है ना। तो पूरक समुच्चय क्या होता है? मतलब ए और ए का पूरक का इंटरसेक्शन हमेशा खाली होगा। नहीं आया समझ में? और ए का पूरक का यूनियन किसके बराबर होगा? बराबर यू लिख दो, लिख देंगे आगे समष्टि समुच्चय। आ गया होगा समझ? नहीं है क्या समझ? हाँ, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? फाई इंटरसेक्शन है बराबर, सुनो, फाई डैश का मतलब सुनो सर, यू माइनस फाई इंटरसेक्शन है। ध्यान सुनना, यू में से फाई को घटाना है। अरे फाई तो खाली है तो पूरा यू बच गया। यू इंटरसेक्शन फाई, अरे सॉरी ए। ध्यान सुनना, किसके बराबर होगा? हाँ, क्योंकि ए के सारे अवयव यू में होंगे तो इन दोनों के मिलने वाले अवयव किसके बराबर होंगे? ए के बराबर। नहीं आया समझ?
आ गया समझ? क्योंकि u के सारे a के सारे हो तो u में उपस्थित होंगे ना, तो इंटरसेक्शन a के बराबर चला जाएगा। अब बात हो रहा होगा, फिर समझाऊं क्या? हाँ, तीसरा नंबर देख लेते हैं भैया। चलो लिखो, क्वेश्चन तो लिखो। हाँ, क्या करा तीसरा नंबर? ए इंटरसेक्शन ए डैश। यार वो तो पता है, एक दूसरे का पूरक का इंटरसेक्शन खाली। अगला बता भैया, यू डैश इंटरसेक्शन ए। सुनना, यू डैश का मतलब u माइनस यू। अरे लड़ाई कर डाले तुम, देखना ध्यान से देखना। u में u घटा दिए, क्या बचा? फाई, खाली हो गया। इंटरसेक्शन है, सुनना। हाँ हाँ, क्योंकि ये खाली है और ये भरा है, अब दोनों का मिलने वाला कुछ नहीं है, तो क्या हो गया? क्या पढ़ते हैं इसको? रिक्त समुच्चय। आप जरा मिला लीजिए, सारे पार्ट सही चल रहे हैं कि कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो गया? हाँ, तो कल मैं नंबर ऑफ एलिमेंट के विषय में चर्चा होगी, तो कल हम लोग काम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 पे।